Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today we are going to start Modern English of class 7th, unit number 3, The Story of an Invitation. एक दावती कहानी। ये कहानी दो दोस्तों की है जिसमें हम ये देखेंगे कि वो दोनों कैसा किरदार अदा करते हैं और किस तरह बर्था ने ग्रेस की मदद की। और इसमें हमें ये सबक मिलेगा कि हमें अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखना चाहिए, कैसे उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। द स्टोरी ऑफ एन इन्विटेशन, एक दावती कहानी। बर्था साउदरलैंड hurried home from the post office and climbed the stairs of a boarding house to her room on the 3rd floor. Bertha Sutherland hurried home from the post office. बर्था डाकखाने से जल्दी से घर आई and climbed the stairs, सीढ़ियाँ चढ़ी, of her boarding house, बोर्डिंग हाउस जहाँ पर वो रहती थी उसकी सीढ़ियाँ चढ़ी, टू हर रूम, अपने कमरे में जाने के लिए, ऑन द 3rd फ्लोर, तीसरी मंजिल पर। हर रूममेट, उसकी फ्रेंड जो कि उसके साथ कमरे में रहती थी, ग्रेस, जिसका नाम ग्रेस मैक्सवेल था, वो सिटिंग ऑन द दीवान बाय द विंडो, वो खिड़की की दहलीज पर बैठी हुई थी, लुकिंग आउट इनटू द ट्वाइलाइट, वो शाम का नज़ारा देख रही थी। A year ago, एक साल पहले, Bertha and Grace had come to Dartmouth to attend the academy. Dartmouth is a name of place. To attend the academy, Bertha और Grace क्लास अटेंड करने के लिए डार्टमाउथ आई and found themselves roommates, और अपनी साथ रहने वाली लड़कियों को तलाश किया। बर्था वॉज ब्राइट, प्रिटी एंड पॉपुलर। बर्था बहुत ज़हीन, खूबसूरत और मशहूर थी। द फेवरेट ऑफ आर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, वो क्लासमेट्स और टीचर्स की पसंदीदा लड़की थी। ग्रेस वॉज अ ग्रेव, ग्रेस संजीदा, क्वाइट गर्ल, कम गो, ड्रेस्ड इन मॉर्निंग, और वो हल्के रंगों के कपड़े पहनती थी। शी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, वो इस दुनिया में अकेली थी, बिल्कुल अकेली थी। द आंट हु हैड ब्रॉट हर अप, वो आंट जिन्होंने इसकी परवरिश की, हैविंग रिसेंटली डाइड, हाल ही में उनकी वफ़ात हो गई। एट फर्स्ट, सबसे पहले, शी हैड फेल्ट शाई विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बर्था, सबसे पहले वो बर्था जो कि ज़हीन, उसकी बर्था की जहानत और काबिलियत से जेलस होती या भी शर्म महसूस करती थी। बट लेकिन दे सून बिकेम फ्रेंड्स, लेकिन जल्दी वो दोस्तें बन गई। एंड द ईयर दैट फॉलोड वाज अ वेरी प्लेजेंट वन, और गुजरने वाला साल बहुत अच्छा गुजरा था। इट वॉज ऑलमोस्ट एंडेड नाउ, और अब वो बिल्कुल इख्तिताम पर था। फॉर द टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैड बिगन, सालाना इम्तिहान जो है वो शुरू होने को थे। एंड इन अ वीक्स टाइम द स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज, और इसके एक हफ्ते तक स्कूल में छुट्टियां होने को थी, यानी कि स्कूल बंद होने को थे छुट्टियों के लिए। Have some chocolates, Grace, said Bertha gaily.
बर्था ने खुशी से कहा, ग्रेस, क्या तुम्हें चॉकलेट्स चाहिए? चॉकलेट्स खाओगी? आई गॉट सच गुड न्यूज़ इन माई लेटर टू नाइट। आज रात मैंने लेटर में एक न्यूज़ पढ़ी। दैट आई फेल्ट आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली। और मैंने फ़ील किया कि मुझे इसे अच्छी तरह मुनासिब तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। सो आई वेंट इनटू कार्टर्स द नेम ऑफ शॉप। तो मैं कार्टर्स शॉप पे गई एंड इन्वेस्टेड ऑल माई स्पेयर कैश इन कैरमल्स। और मैंने अपने सारे बचे हुए पैसे कैरमल्स पर खर्च कर दिए। इट्स रियली फॉर्चुनेट द टर्म इज़ ऑलमोस्ट आउट। ये खुशकिस्मती की बात है कि टर्म ख़त्म होने को है। फॉर आई एम नियरली बैंकरप्ट। और मैं बिल्कुल खाली हो चुकी हूँ, यानी मेरे पास यहाँ रहकर ख़र्च बर्दाश्त करने के पैसे नहीं हैं। बिल्कुल दिवालिया हो चुकी हूँ। आई हैव जस्ट इनफ लेफ्ट। मेरे पास सिर्फ कुछ ही बचे हैं टू फर्निश, मुहैया करने के लिए, टक आउट, खाने पीने के लिए, फॉर कमेंसमेंट नाइट, उस रात जिस रात डिग्रियाँ बांटी जाएंगी या तकसीम होंगी, एंड नो मोर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वट इज़ योर गुड न्यूज़ मे आई आस्क, सेड ग्रेस। ग्रेस ने कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि गुड न्यूज़ क्या है? यू नो, तुम जानती हो, आई हैव एन आंट मार्गरेट, कि मेरी आंट मार्गरेट है, कॉमनली कॉल्ड आंट मैग, जिसको हम आंट मैग बोलते हैं, आउट एट रिवर्सडेल, जो कि रिवर्सडेल में रहती हैं। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? देयर नेवर वॉज सच अ डियर स्वीट जॉली आंटी इन द वर्ल्ड। ऐसी खुश इखलाक, प्यारी और मज़ाहिया आंटी दुनिया में नहीं है। आई हैड अ लेटर फ्रॉम हर टू नाइट। उनकी तरफ से मुझे रात को एक ख़त मिला। लिसन, सुनो, आई रीड यू व्हाट शी सेज। मैं तुम्हें पढ़ कर सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा या वो क्या कहती हैं। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद मी माई डियर। मेरी प्यारी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी छुट्टियाँ मेरे साथ गुजारो। मैरी फेयरवेदर एंड लूसी फिश एंड लिली डेनिस आर कमिंग टू। ये तीनों भी आ रही हैं, मैरी फेयरवेदर, लूसी फिश एंड लिली। सो इसलिए देर इज़ जस्ट रूम फॉर वन मोर, और यहाँ पर सिर्फ एक के लिए कमरा है, एंड डेट वन मस्ट बी योरसेल्फ, और वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। कम टू रिवर्सडेल व्हेन स्कूल क्लोजेस। जब स्कूल बंद होंगे तुम रिवर्सडेल आना, एंड आई विल फीड यू, और मैं तुम्हें खिलाऊंगी, ऑन स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम एंड पाउंड केक एंड डोनट्स and mince pies and all the delicious indigestible things that school girls love and careful mothers can. And I'll feed you, और मैं तुम्हें खिलाऊंगी स्ट्रॉबेरीज, क्रीम, pound cake, donuts and mince pies. Mince pies means कीमे के पाइस, and all the delicious, और तमाम मज़ेदार खाने पीने की चीज़ें, indigestible things that school girls love, और तमाम खाने पीने की चीज़ें जो कि स्कूल की लड़कियां पसंद करती हैं, and careful mothers condemn, और जो इनकी माएँ इनको बना कर देती हैं। Mary and Lou and Lil are girls after your own heart. Mary, Lou and Lil, ये तुम्हारी पसंद की लड़कियां हैं। I know, मैं जानती हूँ, and you shall do, and you shall all do just as you like, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम वो ही करोगे जो तुम्हें पसंद है। एंड विल हैव पिकनिक्स, और हम पिकनिक्स पे जाएंगे, एंड पार्टीज़ पे जाएंगे, एंड मैरिड डूइंग्स ग्लेयर, और ये हम कसरत से करेंगे। देयर सेड बर्था ने कहा, लुकिंग अप विद अ लॉफ, हंसते हुए ऊपर देखा। इज़न्ट दैट लवली, क्या ये अच्छी न्यूज़ नहीं है? How delightful it must be to have friends like that, you love you and plan for you. How delightful, कितनी खुशी की बात है। It must be to have friends like that you love you, वो उन दोस्तों का साथ
जो कि तुमसे प्यार करती हूँ, एंड प्लान्स फॉर यू, और तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। सैड ग्रेस, ग्रेस ने कहा विस्टफुली, हसरत से। ग्रेस ने हसरत से कहा आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन, कि तुम्हारी छुट्टियाँ बहुत खुशगवार गुजरेंगी बर्टी। एज़ फॉर मी, मेरे लिए, आई एम गोइंग इन टू क्लर्क मैंस बुक स्टोर, मैं बुक स्टोर पर जा रही हूँ, अंटिल स्कूल री ओपन्स, जब तक स्कूल दोबारा से खुलते नहीं हैं, खुल न जाए तब तक मैं क्लर्क मैंस बुक स्टोर पे होंगी। आई सा मिस्टर क्लर्क मैन टुडे, मैंने आज मिस्टर क्लर्क मैन को देखा, एंड ही एग्रीड टू टेक मी, और वो मुझे रखने के लिए एग्री हो गए हैं, यानी कि राज़ी हो गए हैं। बर्था लुक्ड सरप्राइज्ड, बर्था ने हैरत से देखा। शी हैड नॉट नोन, वो नहीं जानती थी व्हाट ग्रेस वोकेशंस प्लान्स वर, कि ग्रेस के छुट्टियों के क्या इरादे थे, वो नहीं जानती थी। आई डोंट थिंक यू ऑट टू डू डैट, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ग्रेस। शी सेड थॉटफुली, उसने सोचते हुए कहा यू आर नॉट स्ट्रोंग, कि तुम सेहतमंद नहीं हो, एंड यू नीड अ गुड रेस्ट, और तुम्हें अच्छे आराम की ज़रूरत है। इट विल बी ऑफुली ट्राइंग टू वर्क एट क्लर्क मैंस ऑल समर, गर्मियों में क्लर्क मैंस में काम करने की कोशिश अच्छी कोशिश नहीं है। देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, सैड ग्रेस, ग्रेस ने कहा मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ट्राइंग टू स्पीक चीयरफुली, खुशी में बोलने की कोशिश करते हुए कहा कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस, मैं इतनी गरीब हूँ जितना कि एक चर्च का माउस, जिसको खाने को कुछ न दिया जाए या उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, मेरी भी गुर्बत इसकी मानंद है बर्टी। एंड द सिंपल ट्रूथ इज़, और सच्चाई ये है कि आई कांट अफोर्ड, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, टू पे माई बोर्ड ऑल समर, छुट्टियों के अखराजात बोर्ड के बर्दाश्त नहीं कर सकती, एंड गेट माई विंटर आउटफिट अनलेस, और हत्ता कि मैं अपने सर्दियों के कपड़े भी नहीं खरीद सकती। आई डू समथिंग टू अर्न इट, मुझे हासिल करने के लिए, यानी कि मुझे कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आई शैल बी टू बिजी टू बी लोनसम, मैं तन्हाई में भी मसरूफ़ होंगी। एंड आई शैल एक्सपेक्ट लो, और मेरी तवक्कुआत ज़्यादा होंगी। न्यूज़ी लेटर्स फ्रॉम यू, और तुम्हारी तरफ से मिलने वाले खतूत। टेलिंग मी ऑल योर फन, जिसमें तुम मुझे अपने फ़न के बारे में बताती हो, यानी कि अपने मज़े के बारे में बताती हो। पासिंग योर वेकेशंस ऑन टू मी एट सेकंड हैंड यू सी, और दूसरी तरफ के तुमने अपनी छुट्टियां कैसे गुजारी ये बताती हो। वेल आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज अलजब्रा प्रॉब्लम्स, जबकि मुझे अलजब्रा के प्रॉब्लम पर भी काम करना होता है। आई ट्राइड देम बिफोर डार्क, मैं रात होने से पहले इसकी कोशिश की। बट आई कुडंट सॉल्व देम, लेकिन मैं उनको हल नहीं कर पाई। माई हेड एक एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड, मेरे सर में दर्द होने लगा और मुझे स्टूपिड महसूस होने लगा था। हाउ ग्लैड आई शैल बी वन एग्ज़ाम्स आर ओवर, मैं कितनी खुश होंगी जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। I suppose I must revise that senior English this evening, said Bertha absently. बर्था ने बेदहानी में कहा कि मैं फ़र्ज़ करती हूँ कि मैं आज शाम इंग्लिश को रिवाइज़ करूँगी। बट शी मेड नो मूव टू डू सो, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, वो अपने दोस्त का फेस पढ़ रही थी। हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक्ड, ग्रेस कितनी पतली और बुझी हुई दिखाई देती है। श्योरली मच पेलर एंड थिनर देन व्हेन शी हैड कम टू द अकेडमी, जब वो अकेडमी में आई थी तब से वो बुझी हुई और पतली दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उससे ज़्यादा थी। एंड शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम्प एंड रोजी देन, और उसके पास कोई ज़रिया ऐसा नहीं था जो उसे खुश कर सकता, यानी कि कोई ऐसा ज़रिया उसके पास नहीं है जो जिससे वो फ्रेश और सेहतमंद दिखाई दे। आई बिलीव, मुझे यकीन है, शी कुड नॉट स्टैंड 2 months एट क्लर्क मैंस, मुझे यकीन है कि वो 2 महीने भी क्लर्क मैंस में नहीं रहेगी।
थॉट बर्था ने सोचा, इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू आंट्स मैग, अगर मैं आंट मैग के पास नहीं गई, आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी, मैं उसको कहूँगी कि वो मेरे साथ मेरे घर चले। और हता कि इफ़ आंट मैग हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट, अगर आंट बर्ता के पास एक और मेहमान के लिए कमरा हुआ, आई जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस, मैं उनको ग्रेस के बारे में लिखूँगी, एंड आस्क इफ़ आई कुड ब्रिंग हर विद मी, कि क्या मैं उसको अपने साथ लेके आ सकती हूँ। आंट मैग वुड अंडरस्टैंड, वो समझेंगी, शी ऑलवेज अंडरस्टैंड, वो हमेशा समझ जाती हैं, बट शी हैज़ंट सो इट कांट बी, लेकिन अगर उन्होंने नहीं समझा तो ऐसा नहीं हो सकेगा जैसा वो चाहती थी। जस्ट देन ए थॉट डार्टेड इनटू बर्था's brain, बिल्कुल इसी वक्त बर्था के दिमाग में एक सोच आई। वट नॉनसेंस, क्या अहमकाना बात है। शी सेड अलाउड, उसने ऊंचा कहा, सो सडनली एंड फोर्सिबली, अचानक से और ज़ोर से उसने कहा, वट नॉनसेंस, दैट ग्रेस फेयरली जम्प्ड, जिसने ग्रेस को उछला दिया, यानी कि ग्रेस उछलने लग गई। वट इज़, क्या है। ओ नथिंग मच, ओ कुछ नहीं, सेड बर्था ने कहा, गेटिंग अप ब्रिस्कली, तेज़ी से उठी, सी हियर आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, मैं काम करने लगी हूँ, आई वेस्टेड इनफ टाइम, मैंने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। शी कर्ल्ड हरसेल्फ अप ऑन द दीवान एंड ट्राइड टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश, उसने अपने आप को खिड़की की दहलीज पर इकट्ठा कर लिया, यानी कि वो सिमट कर बैठ गई, एंड ट्राई टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश, और कोशिश करने लगी इंग्लिश की स्टडी करने की। बट लेकिन हर थॉट्स वॉन्डर्ड होपलेसली, लेकिन उसकी सोचें नाउमीदी की तरफ घूमने लगी, एंड फाइनली शी गेव इट अप इन डिस्पेयर, और आखिरकार वो मायूस हो गई, एंड वेंट टू बेड, और बेड पर चली गई। देर शी कुड नॉट स्लीप, वहाँ ये सो नहीं सकी। शी ले अवेक, वो लेटी रही लेकिन जागती रही, एंड रेसल्ड विद हर सेल्फ, वो खुद के साथ लड़ती रही। इट वॉज आफ्टर मिडनाइट, रात के बाद का टाइम था, व्हेन शी सैट अप इन बेड, जब वो बेड पर उठकर बैठ गई, एंड सेड सॉलमली, और संजीदगी से कहा, आई विल डू इट, कि मैं करूँगी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, बर्था रोट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैग, अगले दिन बर्था ने आंट मैग को खुफिया ख़त लिखा। शी थैंक्ड हर फॉर हर इन्विटेशन, दावत का शुक्रिया अदा किया, एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस, और ग्रेस के बारे में सब कुछ आंट मैग को बताया। एंड व्हाट आई वांट टू आस्क, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पूछना चाह रही हूँ आंट मैग, इज़ दैट यू विल लेट मी ट्रांसफ़र माई इन्विटेशन टू ग्रेस, क्या आप मेरा इनविटेशन लेटर ग्रेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंड आस्क हर टू गो टू रिवर्सडेल दिस समर इन माई प्लेस, मेरी जगह ग्रेस को रिवर्सडेल बुला सकती हैं। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। नो नहीं, आई एम श्योर यू वॉन्ट, मुझे यकीन है आप मना नहीं करेंगी। यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, आपने हमेशा चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, समझा है। बट लेकिन यू कांट हैव अस बहुत, लेकिन आप हम दोनों को नहीं पा सकते, यानी कि दोनों को नहीं मिल सकती। एंड आई रादर ग्रेस शुड गो, और मैं चाहूँगी कि ग्रेस जाए, और मैं चाहती हूँ कि ग्रेस को जाना चाहिए। इट विल डू हर सो मच गुड, ये उसके लिए अच्छा होगा। एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो टू, और मेरे पास मेरा अच्छा घर है जिसमें मैं जा सकती हूँ। एंड शी हैज़ नॉट, लेकिन उसके पास नहीं है। आंट मैग अंडरस्टूड एज यूजुअल, आंट मैग हमेशा की तरह समझ गई, एंड परफेक्टली विलिंग, और राज़ी हो गई थी। शी रोड टू बर्था, उन्होंने बर्था को लिखा, एंड इनक्लोज्ड नोट ऑफ इनविटेशन फॉर ग्रेस, और ग्रेस के लिए दावत
नामा उसमें शामिल किया। I shall have to manage this affair very carefully. मैं इस काम को अच्छी तरह संभाल लूँगी। Reflected Bertha. बर्था ने कहा, Grace must never suspect that I did it on purpose. ग्रेस को शक नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने किसी मकसद के तहत ऐसा किया है। I will tell her. मैं उसको बता दूँगी that circumstances have prevented me from accepting Aunt Meg's invitation. मैं इसको ये बताऊंगी कि इन हालात ने मुझे आंट मैग का दावतनामा कबूल करने से बाज रखा है। That is true enough. ये सच है। No need to say that the circumstances are hers. ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ये हालात उसके हैं। Not mine. मेरे नहीं। And I'll say I just asked Aunt Meg to invite her in my place. और मैं कहूँगी कि मैंने सिर्फ आंट मैग से पूछा कि मेरी जगह इसको दावत देने के लिए। And that she has done so. और उन्होंने इसलिए मेरी बात मानी और ऐसा किया। When Grace came home, जब ग्रेस घर आई फ्रॉम हर हिस्ट्री एग्जामिनेशन दैट डे, जब ग्रेस अपने हिस्ट्री के पेपर के बाद इस दिन घर आई, बर्था टोल्ड हर द स्टोरी. बर्था ने उसे कहानी सुनाई. एंड गेव हर आंट मैक्स कॉर्डियल नोट, और आंट मैक का मोहब्बत भरा नोट दिया. यू मस्ट कम टू मी इन बर्था's प्लेस. रोड द लेटर. ख़त में लिखा कि तुम बर्था की जगह मेरे पास आओ. आई फील, मैंने महसूस किया, एज आई न्यू, जैसे कि मैं जानती हूँ. यू फ्रॉम हर लेटर्स, मैंने महसूस किया जैसा कि मैं बर्था के लेटर्स से तुम्हें जानती हूँ. एंड आई विल कंसिडर यू एज अ सॉर्ट ऑफ ऑनरी नीस. मैं तुम्हें अपनी भांजी ही तस्लीम करूँगी. एंड आई ट्रीट यू एज इफ़ यू वर बर्था हरसेल्फ, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा रवैया रखूँगी कि जैसे तुम बर्था हो. इज़न्ट इट स्प्लेंडिड ऑफ आंट मैक, क्या आंट मैक का लेटर शानदार नहीं है? सेड बर्था डिप्लोमेटिकली, बर्था ने सफारती तौर पर कहा. ऑफ कोर्स यूल गो ग्रेसी, यकीनन तुम्हें जाना चाहिए ग्रेसी. ओह आई डोंट नो, सेड ग्रेस इन bewilderment. ओह मैं नहीं जानती, ग्रेस ने हैरत से कहा. आर यू श्योर यू डोंट वांट टू गो बर्था, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नहीं जाना चाहती? इंडीड, दर हकीकत, आई डू वॉन्ट टू गो, मैं शिद्दत से जाना चाहती हूँ. ड्रेडफुली, शिद्दत से. सेड बर्था फ्रैंकली, बर्था ने दोस्ताना अंदाज में कहा कि मैं जाना चाहती हूँ. बट, लेकिन, एज आई टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, इट इज़ इम्पॉसिबल, कि ये नामुमकिन है. बट इफ़ आई एम डिसपॉइंटेड, लेकिन अगर मैं मायूस हो गई, आंट मैग मस्ट नॉट बी, तो आंट मैग को मायूस नहीं होना चाहिए. यू मस्ट गो, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए ग्रेस. एंड दैट इज़ ऑल देयर इज़ अबाउट इट, और यही सब इसके बारे में है, यानी तुम्हें लाजमी जाना चाहिए. इन द एंड, आखिर में, ग्रेस डिड गो, ग्रेस चली गई. ए लिटल पजल्ड एंड डाउटफुल स्टिल, लेकिन इसको अभी भी थोड़ा बहुत शक था और वो नर्वस थी. बट, लेकिन, थैंकफुल बियॉन्ड वर्ड्स टू एस्केप द ड्रजरी ऑफ द काउंटर, लेकिन वो इन लफ्ज़ों के लिए शुक्रगुजार थी जिनकी वजह से वो एक मुश्किल काम से और शहर के शोर और गर्मी से बच गई थी. एंड द नॉइज़ एंड द हीट ऑफ द सिटी, शहर के शोर और गर्मी से. बर्था वेंट होम, बर्था घर गई. फीलिंग ए लिटिल बिट ब्लू इन सीक्रेट, और वो इस राज को लेकर थोड़ी बहुत परेशान महसूस हो रही थी. इट कैन नॉट बी डिनाइड,
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, बट लेकिन ऑल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर, लेकिन उसको इस बात का यकीन था दैट शी हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन, शी वुड डू जस्ट द सेम, लेकिन उसको इस बात का यकीन था कि अगर वो ऐसा करेगी तो इसे बिल्कुल पहले के जैसा ही करना पड़ेगा। द समर स्लिप्ड क्विकली बाय, गर्मियाँ तेज़ी से गुजरती गईं, एंड फाइनली और आखिरकार 2 letters केम टू बर्था, बर्था को 2 खत मिले, 1 फ्रॉम आंट मैग एंड 1 फ्रॉम ग्रेस। बर्था को 2 खत मिले, एक आंट मैग की तरफ से और एक ग्रेस की तरफ से। I've had a lovely time, wrote the letter. मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा, खत में लिखा गया। And oh, Bertie, what do you think? और बर्था तुम्हें क्या लगता है? I'm to stay here always. मैं हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहती हूँ, यहाँ रुकना चाहती हूँ। Oh, of course, I'm going back to school next month. हाँ, मैं अगले महीने स्कूल वापस जा रही हूँ, बट लेकिन दिस इज़ टू बी माई होम आफ्टर दिस, लेकिन ये मेरा घर होगा इसके बाद, यानी कि स्कूल के बाद फिर ये मेरा घर होगा। आंट मैग, शी मेक्स मी कॉल हर दैट। आंट मैग, मैं अब इन्हें बुलाती हूँ। सेज आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड, कहती हैं कि मुझे अपने अच्छे के लिए इनके साथ रहना है। इन आंट मैग्स लेटर वॉज दिस पैराग्राफ, आंट मैग के लेटर में ये पैराग्राफ था। ग्रेस इज़ राइटिंग टू यू, ग्रेस तुम्हें ख़त लिख रही है, एंड विल हैव टोल्ड यू, और तुम्हें बताएगी दैट आई इंटेंड टू कीप हर हियर, कि मैं इसे यहाँ रखने का इरादा किया है। यू नो, तुम जानती हो, आई हैव ऑलवेज वांटेड ए डॉटर ऑफ माई ओन, तुम जानती हो कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो, बट लेकिन माई ग्रीडी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन मेरे लालची बहन भाई would never give me one of theirs, लेकिन मेरे लालची बहन भाइयों ने अपने बच्चों में से मुझे एक भी नहीं दिया। सो आई इंटेंड टू अडॉप्ट ग्रेस, तो इसलिए मैंने ग्रेस को गोद लेने का इरादा किया है। शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, वो दुनिया की बहुत प्यारी लड़की है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, और इसको यहाँ भेजने के लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। फॉर सेंडिंग हर हियर, उसको यहाँ भेजने के लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। यू विल नॉट नो हर व्हेन यू सी हर, जब तुम्हें इसे देखोगी तो तुम पहचान नहीं पाओगी। शी हैज़ ग्रोन प्लम्प एंड रोजी, वो बहुत तरोताज़ा और सेहतमंद होगी। बर्था फोल्डेड हर लेटर्स अप विद अ स्माइल, बर्था ने मुस्कुराते हुए ख़त तय किए। आई हैव अ वेग डिलाइटफुल फीलिंग दैट आई एम द गुड एंजल इन अ स्टोरी बुक, शी सेड, और उसने अपने आप से कहा, मुझे एक खुशगवार एहसास हो रहा है कि एक कहानी में मैं अच्छा किरदार अदा कर रही हूँ, यानी कि मैंने अच्छा किरदार अदा किया है।